नमस्कार दोस्तों। आज हम उपस्थित हैं दिल्ली के सीपी में जो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है वहाँ पर। और जैसे कि आप देख सकते हैं, पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पर बाबा की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं। तो हम यहाँ के जो पुराने महंत जी थे उनका घर है और उसी में ही बाबा जी का एक कमरा है। तो इस स्थान से बाबा जी का पुराना संबंध रहा और यहाँ पर आजकल जो हमारे महंत जी थे उनकी बेटी चंचल जी रहती हैं। तो आज हम मुलाकात करने आए हैं चंचल जी से और जानेंगे उनकी जर्नी बाबा जी के साथ कैसे शुरू हुई, कैसे उनके एक्सपीरियंस हैं। तो आइए मिलते हैं चंचल जी से लाइव विद बाबा जी के इस नए एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, आज हम उपस्थित हैं सीपी में जो हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक बाबा जी का कमरा है, ये महंत जी का घर है जो पुराने महंत जी थे बाबा जी के समय पे, और उनका घर है वहाँ पे, एक बाबा जी का कमरा है। तो आज हम आपको मिलवा रहे हैं चंचल दीदी से। चंचल दीदी महंत जी की बेटी हैं और इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं खुद उन्हीं से। तो चंचल दीदी नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपसे जानने आए हैं बाबा जी के बारे में, या जैसे आपकी लाइफ जर्नी उनके साथ कैसे शुरू हुई, आपकी शुरुआत कैसे हुई बाबा जी के साथ? शुरुआत तो मैं ऐसे ही कहूँगी कि सन 71 में मतलब जयपुर में पहली बार दर्शन हुए थे। अच्छा। उनके जब हम बहुत छोटे छोटे थे जी। तो मंदिर में कहीं एक राम मंदिर था मेरे ख्याल, उसमें बाबा आते थे। अच्छा। और ये करते, तो मेरे 2 छोटे भाई बहन भी थे। जी। तो हम रोज शाम को जब उनके होता था प्रवचन तो बाबा नहीं करते थे, जी। बस कीर्तन वगैरह जो होता था। अच्छा। तो सब वहाँ पे होते, तो हम देखने के लिए रोज जाते थे वहाँ पे। जी। तो उसके बाद तो ये है कि भी 75 में मेरे ख्याल ये बाबा यहाँ पे 74 में, पता नहीं 75 में जी। पिताजी को यहाँ पे मिले थे। अच्छा। जमुना जी पे उन्होंने यज्ञ किया था, जी। तो वहाँ पे उनसे मिले, उन्हीं से ही फिर संपर्क हुआ वहाँ पे। जी। और उसके बाद जो उन्होंने लीला करी थी कि भी पिताजी उनके चरण छू रहे हैं जी। और बार बार उनको झटका लग रहा है। अच्छा। और वो पीछे हट रहे हैं। जी। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश करी, फिर मतलब उन्होंने छुए तो फिर झटका लगा, तो बाबा एकदम हंस पड़े। अच्छा। कहने लगे कि भी क्या झटका लग रहा है? अच्छा। तो बोले कि भी हाँ झटका लग रहा बाबा। तो हंसने लगे, कहने लगे कि भी कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा कि भी मैं कैनॉट प्लेस हनुमान मंदिर वहाँ का महंत हूँ। अच्छा, आज से हमारे भी महंत हो। ओह, अरे वाह। अच्छा, हाँ, वो पहली मुलाकात थी? पहली मुलाकात जी। उनके पिताजी की और उनकी जब हुई थी। जी जी जी। 74 या 75 की मेरे ख्याल बात है, मुझे वो सन तो याद नहीं है जी। फिर उसके बाद बाबा उसी टाइम में, उसी पीरियड में यहाँ घर आए थे। अच्छा। बाबा को बुलाया था जी। तो फिर बाबा यहाँ पे दर्शन दे के गए, यहाँ पे रुके। और बाद में तो ये स्थान उनका ऐसा बन गया था कि बाबा इसको अपना पुराना कमरा कहते थे। अच्छा। हाँ। कि मतलब जैसे कोई पुराना संबंध हो यहाँ से। हाँ, अच्छा। जी भी जी जी। मेरा पुराना कमरा ऐसे अच्छा, करके। अरे वाह। और बाद में जैसे भी फॉरेनर जितने भी होते थे उनको वहाँ मतलब सपने में दर्शन होते थे। जी जी जी। और वहाँ पे बस ये होता था कि भी तुम मंदिर जाओ। अच्छा। वो मेरा हेड ऑफिस है और अच्छा, वहाँ से तुम्हें वो रास्ता मिलेगा। अच्छा। तो फिर यहाँ आते थे, सारे पूछ के फिर रास्ते जाते थे। अच्छा, यहाँ से फिर आगे हेड़ा खान जाना हो या वो सारा बाबा को बताया हुआ जो भी था उनका स्थान वगैरह, तो पिताजी उनको समझाते थे कैसे पहुँचना है। तो फिर यहाँ से लोग जाते थे। अच्छा, यहाँ से उनको दिशा मिलती थी कि आपको आगे कैसे पहुँचना है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, ये तो बहुत ही अच्छा। हाँ। और आप अपने माता पिताजी के बारे में कुछ और बताइए हमें। बस माता पिताजी दोनों ही मतलब इतने ज़्यादा उनके साथ जुड़ गए थे जी कि भी उनको घर आना तो अच्छा ही नहीं लगता था। जब भी वो वहाँ बाबा के पास जाते थे, करते थे, और उन्हें लौटना होता था, कहते हम कहाँ नरक में जा रहे हैं। ओह, मतलब उतना उनको घर से बिल्कुल ही वो हो जाता था कि भी मन ही नहीं करता था कि भी बाबा का साथ छोड़ने का। जी। तो ये और बाबा ने मतलब खूब उनको तीर्थ भी करवाए, सारे वो करे। और पिताजी के ऊपर तो इतनी मेहर थी उनकी कि भी उन्होंने उनको शेषनाग के दर्शन करा दिए अमरनाथ जी यात्रा में। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी। उस टाइम में मतलब सारी संगत जैसे भी गई हुई थी, कुछ लोगों को तो ये कहते कि यहाँ पहाड़ देखो, ये सोने चांदी के पहाड़ हैं। अच्छा। पिताजी को और उनके दोस्त है विंग कमांडर श्रीवास्तव जी, जी और जी उनकी पत्नी। हाँ जी। तो उनको बोला कि भी तुम इधर देखो ध्यान से झील में। अच्छा। तो उन्होंने दूरबीन ली और वो साथ में देख रहे, तो देखा कि भी
थोड़ी देर में मतलब हलचल हुई पानी में। जी। तो जैसे ही वो देखा, थोड़ी देर में उन्होंने मतलब शेषनाग बाहर निकले प्रकट हो रहे हैं वहां से। और जी। इतना बड़ा स्वरूप था उनका कि पिताजी कह रहे मेरे रोंगटे खड़े हो गए अच्छा। देख के। और अच्छा। मतलब अपना सारा फन, पांचों फन जो थे उनके अच्छा। ऐसे घुमा रहे थे। फिर उन्होंने मन ही मन में कहा, बाबा आप आधे दर्शन मत दो, मेरे को पूरे अच्छा, स्वरूप के दर्शन पूरे दो। दर्शन दो। जी। तो फिर उन्होंने मतलब सोचा, उन्होंने मन में था, और उन्होंने शेषनाग जो भगवान स्वरूपी थे, जी। उन्होंने पूरी अपनी पूंछ निकाली और ऐसे पानी में मारी, और वो कह रहे कि भी इस तरीके से जैसे कोई तूफान आता है। अच्छा। और ये करके मतलब कह रहे कि मैं तो धन्य हो गया उस टाइम में। अच्छा। अच्छा। तो अच्छा। मतलब इतनी कृपा हुई कि भी शेषनाग के दर्शन भी करवा दिए उन्होंने। दर्शन करवा दिए। और वहीं उनके पिताजी की 10 साल उन्होंने उम्र भी बढ़ाई। अच्छा। उन्होंने नवग्रह के वहीं झील में उन्होंने कहा कि भी मुरमुरे से डलवाते, जी। कहने लगे ये तुम डालो, कह रहे जाओ आज तुम्हारी 10 साल उम्र उम्र बढ़ा बढ़ दी। गई। और वो मेरे ख्याल 76 की बात थी, और पिताजी हमारे 87 मार्च में 10 साल बाद चले गए। ओह अच्छा। हाँ बिल्कुल 10 साल बाद ही मतलब पिताजी हमारे अच्छा। चले गए। तो तो दीदी ये ये तो तो मतलब बहुत ही दिव्य अनुभव हो गया, हाँ क्योंकि बिल्कुल आज के टाइम पे इन चीजों पे विश्वास करना एक बिल्कुल। मतलब नई जो आज पीढ़ी की इस चीज को जनरेशन नहीं है वो करेगी। समझ नहीं हाँ पाएगी इस बात बिल्कुल। को। बिल्कुल। मगर ये जी। ऐसा एक्सपीरियंस है कि भी हम बता तो सकते हैं, मगर क्या महसूस किया वो हम ही जानते वो हैं। खुद जानते हैं। हाँ बिल्कुल। कि भी हम वो उसकी एक्सप्लेन। कल्पना मतलब पूरी तरह से हम बता भी नहीं सकते जी 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 कि जी। क्या क्या हमारा अनुभव था उस टाइम जी में। बिल्कुल, वो एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ। नहीं, बहुत बहुत ये तो बहुत ही दिव्य अनुभव। और मतलब बाबा ने उम्र बढ़ा दी, तो मतलब जैसे एक लोगों के मन में ये रहता है ना कि पता नहीं, कहते हैं कि भगवान, लेकिन ये हाँ काम तो सिर्फ भगवान ही कर सकते बिल्कुल। हैं। और ये तो उन्हीं के। महाकाल है, महाकाल जी तो जिसको चाहे जी जी जब जी। जिसको मरे हुए आदमी को जिंदा कर देता, तो ये तो फिर उनको उम्र बिल्कुल। बढ़ा, ये तो मामूली बात थी उनके लिए। बात भगवान उनकी शंकर साक्षात, हमारे लिए साक्षात। तो साक्षात भगवान शंकर ही हैं। जी जी। तो अरे हमें इतना साल हो गया, और हमें नहीं लगता कि भी, हमें लगता कल की ही बात थी। अच्छा। और इनके जरिए आज हमारे पिताजी को भी 38-39 साल हो गए, जी। मगर हमें नहीं लगता कि भी हमसे वो दूर है। अच्छा। और बाबा और ये हमें हमेशा ऐसा लगता है जैसे हमारे साथ मतलब हैं। आज भी साथ होने का एहसास है। बिल्कुल एहसास और होता है, ऐसी खुशबू आती है कई बार जी ऐसे, और फिर अनुभव भी होता है कि भी नहीं है कोई यहाँ, यहीं पे कोई है। साथ है। अच्छा। बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने जो भी लोग और भी जो अनुभव कर रहे हैं वो भी उनका भी ये मानना है बिल्कुल कि बिल्कुल। मतलब जैसे बाबा कहीं गए नहीं, उनका हाँ आज भी एहसास लोग करते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल आपने तो प्रत्यक्ष अनुभव इन चीज़ों का करा है। बिल्कुल। तो हाँ अब मैं जैसे ये माता पिता जी के तो बहुत ही सुंदर अनुभव आपने सुनाया बाबा के साथ। हाँ। आपके खुद की मतलब बचपन आपका या आपकी जर्नी कैसे रही? मैं तो ये बताऊंगी कि भी मैं अपना फॉर्म भरने के लिए गई थी 10th क्लास का। जी इतना मतलब एक्सपीरियंस मेरे को तो आज भी सोचती हूँ ना और बताती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जी। कि भी वहाँ पे कुछ मतलब बदतमीज थे लोग। अच्छा। वो 3-4 लड़के थे जिन्होंने बदतमीजी की, तो जी उन्होंने मतलब हम उनको कह रहे हैं कि भाई जाओ तुम यहाँ से, हम परेशान हो रहे हैं। सुबह से हम निकले हुए थे फॉर्म जमा करने के लिए। जी। तो आके फिर एक भाई बहन थे, उन्होंने कहा क्या बात है, मैंने कहा ऐसे ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। जी। तो उन्होंने कहा अच्छा डरो मत, हम साथ हैं। अच्छा। अब उन्होंने और तो कुछ किया नहीं, एक पुलिस वाला तो उसको बोल के चले गए। अच्छा। पुलिस वालों ने उन लड़कों को डांट दिया। जी अब वो पुलिस वाला वहाँ से चला गया, तो वो जब ये आया और हमें धमकाने लग गए। जी। तो बोले, एक लड़की थी जिनके सफ़ेद बाल थे, अच्छा। तो ये बोले कि भी तुम क्या ऐसे वो कर रहे हो कि भी तुम तो हमारी माँ के बराबर हो। अच्छा। बस मेरे गले में बाबा का लॉकेट था, अच्छा। तो मैंने बस बाबा का लॉकेट पकड़ के कहा, मैंने कहा बाबा रक्षा करो। अच्छा। बस मैंने आँख खोलिया तो देखा कि 6-6.5 फुट जैसे कोई पठान होते हैं, जी जी इस जी। तरीके से लुंगी और कुर्ता अच्छा। करके उस लड़के के बाल पकड़े करे कि क्या तू मामा करा, जबकि उस एरिया में कोई 10 फीट की दूरी में कोई भी नहीं था। कोई नहीं था। वो यही अच्छा। मौका देख के आए थे हमको जी डराने जी के जी। लिए। अच्छा। और उनकी जो ठुकाई की उन्होंने, खूब मारा उनको। अच्छा। और ये करके फिर हम डर के मारे बस में कह रहे चलो दीदी, ऐसे करके बोले बस में अच्छा। बैठो। अच्छा। तो कह रहे तुमने माँ का दूध पिया तो चढ़ के दिखाओ। और अच्छा। वो वहाँ से ऐसे डर के फिर वहाँ से भाग गए। भाग गए वो और लड़के। वो खुद आके बस में बैठ के पहली सीट पे बैठे हैं। अच्छा। और अगला वो बस स्टॉप आया तो वहाँ से उतर के चलेगा। मैं दूर तक देखती रही, फिर आगे वो किसी गली में जाकर गायब हो गए। बाद में आई हूँ तो मैं इस रूप को फिर मैंने देखा कि ये अच्छा। रूप था उनके, ये शक्ल थी ओ। बाबा की। जब मुझे मन कर ये तो बाबा थे,
तो मतलब ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस की भी नहीं, हम नहीं भूल सकते। भूल नहीं सकते, बिल्कुल। मेरे भी मतलब देखो बिल्कुल। गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि मतलब आपने तो साक्षात ही फिर बाबा खुद बचाने आए उस टाइम पे, हाँ, रक्षा करने के लिए आए। बिल्कुल, हाँ। तो बहुत ही दिव्य अनुभव रहा आपका, बहुत ही सुंदर। हाँ। और ऐसी और कोई घटना आप सुनाना चाहें? पिताजी तो का ही एक हाँ जी। अनुभव बताती हूँ कि भी वृंदावन में थे पिताजी, थोड़े खाने के शौकीन थे। अच्छा। तो जैसे सुबह के टाइम जाते थे कि भी नाश्ता वगैरह कर आके, जी। तो बाजार से निकल रहे थे तो कहने लगे थोड़ा सा ये राजभोग और रसमलाई खा के फिर चलते हैं। तो माता जी हमारी बोली नहीं, जब बाबा के साथ जा रहे हैं, बाबा के पास जा रहे हैं, पहले दर्शन करेंगे फिर आके खाएंगे। हाँ, अच्छा। ये करके तो फिर वो मान के करे चलो फिर पहले मंदिर चलते हैं। मंदिर चले जी। वहाँ पे गए तो थोड़ी देर में बस कीर्तन वगैरह हो रहा, तो पांडे जी वहाँ पे होते थे पहले सेवादार। जी। तो उन्होंने बाबा ने उनको बुलाया और कान में कुछ कहा। जी। तो वो पिताजी के पास आए, कह रहे बहन जी जरा चलो। अच्छा। तो बोले कि भी कहाँ जाना है? कह रहे नहीं बाबा का आदेश है, अब चलो। जी। तो बाबा के आदेश सुन के फिर वो पिताजी चले गए जी। और उनको बाजार में लेके चले गए। अच्छा। फिर बोले कि भी आपको क्या क्या खाना था आप खाओ। अच्छा। तो बोले कि भी क्या मतलब? करे नहीं, बाबा ने कहा कि भी जो भी इनकी इच्छा हो उनको खिलाओ। अच्छा। तो पिताजी ने जब भी कान पकड़े कि भी नहीं बाबा मुझसे भूल हो गई, कहने लगे नहीं आपको खा के जाना पड़ेगा, नहीं तो मेरी क्लास लग मुझे पापा जाएगी। बोलेंगे। हाँ। फिर जो एक दो चीज उन्होंने मतलब ली और फिर खाए, फिर मंदिर में फिर बाबा को धोख दी। बाबा मुझे क्षमा, तो हंस पड़े, कह रहे नहीं हो गई तसल्ली, ऐसे करके। तो ये होते थे, मन की बात ऐसे सुनते थे जी। कि भी हमें ये जरूरी नहीं कि हम उनसे मुंह से बोलें, अगर हमारे मन में आई है तो वो धारण कर लेंगे, समझ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो एकदम समझ जाएंगे और हमें जब भी जवाब भी मिल जाएगा। जवाब मिल जाएगा। तो बिल्कुल इससे यही पता चला यहाँ पे कि मतलब बाबा आप कहीं दूर भी अगर कुछ अपने मन में सोच रहे हो, आप भले उनके सामने भी नहीं हो, बिल्कुल, है ना? हाँ। और आप कहीं दूर से भी आपके मन में कोई भाव आया तो बाबा को पता चल रहा है कि मेरा ये बच्चा क्या सोच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ। बहुत ही सुंदर, हाँ। बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो दीदी जैसे आज के समय में तो लोग थोड़ा इन चीज़ों को मतलब समझ नहीं पाते, उनको लगता है कि सब शायद मनगढ़ंत कुछ ऐसी बातें हैं, या लोग उस इतना विश्वास नहीं कर पाते। जैसे आजकल हमारे बच्चे हैं, उनको लगता है कि पूजा पाठ या ये सारी चीज़ें तो बस ऐसे ही हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। तो आप कुछ ऐसा कुछ बताना चाहते हैं कि भाई जैसे जो हमारा पूजा पाठ है, जो हमारा जो भी हम विधि विधान या कुछ करते हैं या बाबा को मानते हैं, तो उसमें बच्चों को उस पे चलना चाहिए आगे, या नहीं चलना चाहिए, और ये चीज आगे उनको तरक्की भी देगी और उनको आगे रास्ता दिखाएगी जी। और ये इस चीज से जुड़ेंगे तो उनको अपने आप ही ऐसा एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, करेगा अपने आप ही, वो अनुभव भी करेंगे कि भी हमें किस दिशा में जाना है। बिल्कुल, क्योंकि भटकेंगे नहीं, आजकल भटकाव ज्यादा है। जी जी। तो अगर इस लाइन में आते हैं और इस रुझान में आते हैं कि भी चलो जी भक्ति भाव में कह लो या ऐसे पूजा पाठ में कह लो, तो वो आदमी भटकेगा नहीं, वो सही राह पे है। आज हमारे मंदिर में ही सुबह के टाइम देखते हैं जी, यंग जनरेशन इतनी आ रही है, कुछ कहने की हद नहीं। जी, कि भी बड़े बूढ़े थोड़े से वो कम दिखाई देंगे, मिडिल एज के, मगर जो यंग बच्चे वो आ रहे हैं तो उनका रुझान बड़ा है, ये इस टाइम पे थोड़ा बड़ा है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बच्चे थोड़ा समझ रहे हैं कि नहीं, अपना धर्म जो है, हाँ, या जो अपनी आस्था है, जो पूजा पाठ की जो पद्धतियां हैं, वो गलत नहीं है, वो सही है। बिल्कुल, उनका मतलब उनको उनकी श्रद्धा थोड़ी सी जाग रही है उसमें, बिल्कुल, है ना दीदी? तो ये चीज है। तो दीदी, और जैसे आपने बाबा जी के दर्शन किए थे, मतलब लाइव आप मिले उनसे? बहुत बार। अच्छा, बहुत बार। तो तब का कोई एक्सपीरियंस आप सुनाइए, जैसे जब आप छोटे रहे होंगे तब। तो वो क्या, हमें ये थे बाबा जो भी सामान जाता था ना, भी कोई भी भोग लगाता था, करता था जी, भी किसी ने चुन्नी चढ़ाएंगे तो वो वापस देते थे। अच्छा। एक मैं बहुत उम्र की छोटी थी जी, उस समय मैंने पिताजी के हाथों एक दुपट्टा भेजा था। अच्छा। मैंने कहा बाबा को ओढ़ाना है। अच्छा, बाबा को ओढ़ाना। हाँ जी। अच्छा, उनको मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा। ये नहीं करा, मैंने ये करा। फिर मैंने कहा बाबा अगर किसी को लौटाना ही है तो मैंने कहा मुझे लौटा दे। अच्छा। मैंने कहा मुझे आशीर्वाद भेजना, मुझे ही देना। अच्छा। ये करके तो फिर वहाँ पे मैं मतलब जब वो पिताजी गए लेके आए, तो जब आए यात्रा से वापस, उन्होंने
तो उन्होंने कहा ले बाबा ने तेरे लिए ही दिया ये वापस कर। अच्छा। तो मैं ऐसी हुई होगी, मैंने कहा कि भी अरे ये तो मतलब मैं तो मन में ही सोचा था और बाबा ने मेरी मतलब यहाँ सुन ली, यहाँ से ही तो ये था कि चाहे हम कोसों दूर हों बाबा, और आज भी अगर बाबा शरीर रूप में नहीं है मगर वैसे साक्षात यही है बिल्कुल। और जाने से पहले एक बार मेरे भाई को ही उन्होंने सपने में कहा कि भी मैं अब यहाँ आ गया हूँ, मैं यहीं रहूंगा। अच्छा, उन्होंने ये इस स्थान पे? हाँ। अच्छा। तो इस तरीके से उन्होंने बोला था, तो उसके बाद तो हमें तो यही है कि बाबा यहीं है, कहीं नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सही बात है। और बाबा हमेशा बाबा ने मतलब जब उनका समय, जब उनका जाने का उन्होंने अपना निर्धारित कर रखा था, बिल्कुल तो उस टाइम पे भी उन्होंने काफी लोगों को बोला था कि भाई ये शरीर छूटेगा लेकिन मैं रहूंगा तो यहीं, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, यहाँ से हमेशा यहीं रहूंगा। और लोगों ने अनुभव भी किए, मतलब जैसे आज आप लोग भी करते हो। बिल्कुल। और बाकी भी जो जुड़ रहे हैं लोग वो भी करते हैं। और ऐसा भी है दीदी कि जैसे जो नए भी लोग जुड़ रहे हैं ना, बिल्कुल वो भी अनुभव कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं भी देखा बाबा को, वो लोग भी अनुभव उनका भी है कि बाबा है अभी यहाँ पे। तो ऐसी कोई और घटना जो उनके सामने की आपकी हो? बस मैं क्या बताऊं कि भी जब जाने से पहले कहीं मैं उनका किस्सा बताती हूँ कि भी वहाँ पे यही बोलते थे मुझे यहाँ पे भी 14 तारीख को मुझे जाना है। अच्छा, अपनी डेट हेड़ा खान में उन्होंने ये बातें बोली कि भी काम जल्दी जल्दी खत्म करो। अच्छा, 14 तारीख को जाना। उससे पहले वो यहाँ पे दिल्ली में आए हुए थे जी। तो नीचे हमारे चाचा जी के आना था उनको। अच्छा। और हमें उस चीज का मालूम नहीं था भी चाचा जी के घर आ रहे हैं। अच्छा। तो ऐसे पता लगा, मैंने फिर अपनी माता जी को बोला, मैंने कहा हम उनको भाभी बोलते थे जी। मैंने कहा भाभी बाबा तो नीचे चाचा जी के पास आ रहे हैं। अच्छा। तो कह रही तेरे को किसने बताया? मैंने कहा नहीं, नीता तैयारी करी, मेरी बहन थी वो जी। तो मैंने कहने लगे कि भी, मैंने कहा भाभी हम भी तैयारी कर लेते हैं, हम बाबा को ऊपर लेके आएंगे। अच्छा। तो जी। कहने लगी क्या पता नहीं। मैंने कहा नहीं करते हैं, वह करी चल कर लेते हैं। फिर हमने जैसे उनकी तैयारी करते थे, पूरा स्थान बनाते थे, उनकी गद्दी वद्दी लगाते थे जी। तो वो सब लगा ली। तो नीचे जैसे आए वो मेरे करे, मैंने कहा बाबा, वो फिर उस दिन मेरे में हम इतना डरते थे कि बाबा के चरण छूते हुए डर लगता था कर। अच्छा। मगर उस दिन उन्होंने इतनी हिम्मत दी हुई थी जी कि भी बोल भाई। मैंने कहा बाबा ऊपर चलो। अच्छा। करे चलो। अच्छा। तो फिर रास्ता वहीं से सीधा वो था, निकलता था। अब तो हमने साइड से निकाला तो वहां से सीधे ऊपर आ गए, फिर बैठे। फिर उस दिन हर चीज उन्होंने मेरे हाथों से ली। अच्छा। जो भी भोग था, जूस था, फल थे, मिठाई थी, जो भी था। और चरण धुलवाए उन्होंने। अच्छा। बड़े अच्छे से चरण धुलवाए करे। और फिर गिलास जैसे पानी का मांगा उन्होंने जी। सारा एकदम छींटे सारे घर में दे करे, राजी रहो, खुश रहो, आशीर्वाद दे के गए। फिर नीचे मोहल्ले में खड़े हुए उतर के गए, तो फिर सारे मोहल्ले में एकदम खूब जोर जोर से बोल के गए, राजी रहो, खुशी रहो। तो ये उनका जाते जाते आशीर्वाद था। उसके बाद तो फिर इस पता ही चल गया था कि भी बाबा ने समाधि ले ली। तो ये उनका ये जाने से पहले ये आशीर्वाद अपना दे के गए थे। अरे वाह, बहुत सुंदर। मतलब बहुत अंदर से भी एक ना वो आ रहा है सुन के, उतना अच्छा ये लग रहा है। तो दीदी जैसे आपने कहा कि बचपन में डर लगता था। हाँ। तो मतलब बाबा का स्वरूप जैसे अब हम देखते हैं तो लगता है कि जैसे बहुत ही सौम्य है, बहुत ही मतलब एक प्यार वाला ये लगता है। हाँ, तो क्या कभी बाबा गुस्सा भी करते थे? नहीं, देखो हमने तो नहीं देखा क्योंकि हम इतना गए भी नहीं। जी। बस वृंदावन 2 बार हम गए थे। बाबा के पास इतना नहीं जा पाए। अच्छा। क्योंकि पिताजी वगैरह जाते थे तो पीछे से हम लोग घर संभालते थे, क्योंकि हनुमान जी का एक रूटीन था कि भी रोड का भोग लगता था शनिवार का। अच्छा। और उस टाइम में लोग आते थे, प्रसाद लेके जाते थे, तो वो चलता था वो। अच्छा। तो वही मतलब एक बार तो हमने बताती हूँ कि भी उद्यापन कर दिया था पिताजी ने। अच्छा। कि भी अब नहीं पाएगा, करेंगे तो उसको छोड़ देते हैं। फिर वही भोग है ना बाबा के पास लेके गए। अच्छा। तो बाबा बोले कि भी ये मतलब कि भी ले जाओ, ये पता नहीं क्या चीज दी, वहाँ पे गद्दी पे बैठो जी। और लोगों का भला करो। अच्छा। ऐसे सूर्य देवी में यज्ञ हुआ था। अच्छा। तो उस टाइम में पिताजी मतलब हवन वगैरह सब हो चुका था, बाबा बस उठे ही थे। पिताजी उस टाइम में पहुंचे थे तो उन्होंने धोख दी। अच्छा। तो बाबा ने जितनी मालाएं थी रुद्राक्षी, अच्छा, वो सब बाबा ने उनको पहना दी। जी। कहने लगे ये लो, ये वहाँ पे गद्दी पे बैठो और लोगों का भला करो।
पहले बाबा का जो आशीर्वाद ये था, जी और वो था हार्ट पेशेंट के लिए, और उनके लिए जिनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर की हो, अच्छा जी, और ये हार्ट पेशेंट के लिए, अच्छा तो वो पिताजी देते थे खूब। जी 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 जी, और उसके बाद ये माताजी देने लगी, जब पिताजी नहीं रहे अच्छा अच्छा उसके बाद माताजी देने लगी। अब जी। उसके बाद अब मैं देती हूँ। अब आप सब लोग आए थे जी जी तो आप सबको वो दिया। जी बस ये कि भी वैसे नहीं बोल के गए कि भी ये तुम्हें देने का, मगर प्रेरणा अपने आप ऐसी मिल गई कि भी नहीं, तुम्हें करना है। तुम्हें करना है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। और सूक्ष्म रूप में ही बाबा प्रेरणा दे देते हैं। बिल्कुल। उन्हें जो भी अपनी बात बतानी हो या कुछ वो हो, तो वो अंदर से ही आपको प्रेरणा देते हैं कि आपको ये करना बिल्कुल। है, ये कार्य। तो इंसान उस हिसाब से फिर, और क्योंकि जो देखो वही है कि जिनका मन साफ है और जो डिवोटेड है बाबा जी को, बिल्कुल। तो उनको एक सच्ची भावना से वो प्रेरणा मिलती भी है, हाँ, हाँ। है ना, वो उस तरीके का ये है। तो तो एक उनका जाने के बाद का बताती हूँ मैं। हाँ जी, जी। जैसे 14 तारीख को उन्होंने शरीर छोड़ा, अपने समाधि ली, जी जी, तो उस टाइम में हमारी बारी ही चल रही थी। अच्छा मंगलवार का दिन था ये था, तो वहाँ से फोन आया कि भी ऐसे बाबा ने समाधि ली है। अच्छा, तो पिताजी तो हमारे एकदम ऐसे हो गए निढाल कि भी शरीर से क्या चला गया, और रो रहे बुरी तरह जी कि भी बाबा ने समाधि ले ली, बाबा ने समाधि ले ली। फिर ये करके मैंने कहा कि भी, मैंने कहा भाई बोलते थे हम उनको, अच्छा, क्योंकि हमारे चाचा जी वगैरह भाई बोलते थे ना, तो हम सब बच्चों को आदत हो गई थी भाई बोलने। मैंने कहा भाई फिर तो तुम हेड़ा खान जाओ। करे नहीं, मेरी हिम्मत नहीं, मैं नहीं देख सकता उनको ऐसे। जी, तो मैंने कहा नहीं, जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा फिर तुम्हें पछतावा रहेगा कि भी मैं इस टाइम में भी नहीं देख पाया। हाँ। फिर बुधवार का दिन था वो, मतलब सुबह ही सुबह निकल गए, चले गए जी। बुधवार को हम लोग उस कमरे में बैठे हुए माता की साड़ी के गोटा लगा रहे थे। जी। मैं थी, मेरी भतीजी थी, मेरी भाभी थी। जी। तो नीचे जीने से इतनी मतलब भयानक सी, जैसे कोई शेर चल के आ रहा हो, अच्छा, इस तरीके से आवाज आ रही। अच्छा, हम तीनों सतर्क हो गए। देखो, एक अकेला मेरे ही एक्सपीरियंस नहीं था। अच्छा, जो मेरी भाभी थी वो थी, वो सुनी कि भी कौन आ रहा है ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे मतलब ऐसी कैसी आवाज है ये करके। जी। तो ये करके अच्छा वो दोनों भी डरने लगी, मेरे को भी थोड़ा सा डर लगा। इतनी बड़ी उम्र तो थी नहीं कि भी हम बच्चे थे उस टाइम पे, कम एज थी। तो यही करके फिर मैंने सोचा, मैंने कहा कि भी चलो, मैंने कहा भी अच्छा देख दो। मैंने पर्दा डाला, मैं बाहर आ गई क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर रही थी। जी। फिर मैं आई, मैं यहाँ पे खड़ी हो गई इधर जीने के सामने इधर। तो नमस्कार करा। अच्छा। तो मैंने कहा बोलिए। तो अच्छा, कोई आए। हाँ। अच्छा, कोई आए। हाँ, पैंट शर्ट जूते ऐसे फटे पुराने से। अच्छा। और बाल ऐसे, और आंखें ऐसे घूमती हुई आंखें, और ऐसे। तो कह रहे महन जी से मिलना है। अच्छा। मैंने कहा महन जी तो नहीं है जी। कह रहे कहाँ गए, मतलब आवाज इतनी, मतलब वो आवाज ही बिल्कुल अलग। अच्छा। मैंने कहा वो वहाँ हेड़ा खान गए हैं, उनके गुरु ने समाधि ली है। ये करके अच्छा, गुरु ने समाधि ली है ये करके। अच्छा बहन जी, जय, ऐसे करके एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जो मैं शेयर नहीं कर सकती जी, क्योंकि भक्तों को वो चीज नहीं वो रास आएगी। अच्छा। तो ऐसे करके फिर वो चले गए। अच्छा। ये करके बाद में फिर वो यही रूप था। यही रूप था, और कड़ा बड़ा वो सब साथ में था उनके। अच्छा, वो पहना हुआ था उन्होंने। और उसी रूप में एक बार मैंने अपने पिताजी के साथ यहाँ नीचे बैठे हुए उनको देखा था, बातचीत करते हुए। अच्छा। तो उस जाने के बाद नहीं बहुत पहले। अच्छा, पहले देखा था, लेकिन अब फिर जब ध्यान आया, मैंने कहा इस रूप में तो पहले पिताजी के पास भी आए थे। जी जी। फिर मैंने कहा ये तो बाबा एहसास दिला के गए कि मैं कहीं नहीं गया, मैं यही हूँ। तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मेरे साथ है, और मैं तो अपना जीवन धन्य मानती हूँ कि भी मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं कि भी मैं ये चीजें अनुभव जो किए ना इस जन्म में, शायद मेरे को दूसरे जन्म में ये चीज नहीं मिले, और कभी भूल नहीं सकते अपनी लाइफ में। मतलब इतने साक्षात दिव्य अनुभव आपके। और ये तो बहुत बड़ी चीज है कि वो वहाँ गए हुए हैं, मतलब आपके पिताजी वहाँ गए हैं, और वो यहाँ आके दर्शन दे रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल। महेंद्र बाबा का एक बताती हूँ जी, कि भी हमारे जो मंदिर है यहाँ पे बनता नहीं था, बनने नहीं दे रहे थे, यहीं के ही लोग थे, कुछ भी थे। अच्छा। तो वो कभी भी ये शिवाला। अच्छा अच्छा जी। तो उस टाइम में क्या, ये सिर्फ एक वो थी, पूरी बरामदा सा था। जी जी जी।
तो बाबा पिताजी से बोले कि बहन जी आज मैं बहुत खुश हूँ, तुम मांग लो जो कुछ मांगना है। अच्छा बोले महाराज मैं क्या मांगू, बस मैं तो ये मांगता हूँ हमारा मंदिर नहीं बन पा रहा है, जी यहीं के लोग अड़ंगी डाल रहे हैं, आप ये मंदिर बनवा दो। जी जी। अच्छा, इस मंदिर में जो शिवालय बना हुआ है, आप हाँ। उनकी बात कर रहे हैं? अच्छा तो अच्छा कि भाई जी, यहाँ जी, रुकावट ना आए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी, उस टाइम में ये नहीं सोचा था कि भाई यहाँ शिवाला बनना है, ये क्या बनना है। अच्छा जी तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा चलो ठीक है, हम यहाँ पे यज्ञ करेंगे। मैंने कहा बाबा ठीक है, कब करोगे। उन्होंने कहा कि भी, फिर उन्होंने टाइम बताया। जी फिर उसके बाद पहले तो ये यही कमरा था कि भी, फिर ये था कि भी लोग एकदम आते हैं तो बाबा को आराम करने में दिक्कत होती। फिर हमने ऊपर एक छोटा से झोंपड़ी नुमा अच्छा बनाया उनके अच्छा, लिए, अच्छा, अलग से अच्छा, बनाया। जी तो बाबा फिर ऊपर रखा कि भाई बाबा डिस्टर्ब नहीं हो और जी। अपने आराम कर सकें। जी। तो वो काम चल रहा था ऊपर। अच्छा तो नीचे हम लोग बच्चे सारे खेल रहे थे और ये तो इतने में मतलब एक संत आए और बोले कि भी मुझे ना, मेरे भाई लगते थे, उनसे बोले कि मुझे बहन जी से मिलना है। अच्छा उन्होंने कहा ये घर है उनका, जी उन्होंने वो बताया। तो फिर जैसे वो ऊपर आने लगे तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन बाबा जी है, वो ऊपर चढ़े जा रहे हैं। मैं उनके पीछे पीछे आई। पहले हमारा रास्ता यहाँ से था इससे पहुंच जाने का। अच्छा तो वो यहाँ खड़े हो, मैंने कहा बाबा रुको। मैंने उनको ये बोला, जी मैंने कहा कि भी मैं बुलाती हूँ उनको। जी। उन्होंने बस यहाँ खड़े होके बाबा को नमस्कार किया। अच्छा क्योंकि अच्छा, बाबा की यहाँ हुए थे ना, तो सामने ये दर्शन हो रहे थे। जी जी जी। तो उन्होंने बाबा को नमस्कार किया। और मतलब इतनी तस्वीरें उस टाइम में नहीं थी जब तक बाबा की एक दो थी, मगर यहाँ बाबा का स्थान था तो बाबा के दर्शन उनको तो होने ही थे जी। तो फिर उन्होंने नमस्कार करके और फिर सीधे ऊपर चले गए, मेरे रोकने से भी नहीं रुके। अच्छा। फिर मैंने कहा अब तो पिताजी अपने आप मिल लेंगे उनसे। जी, उनसे जी। फिर ऊपर पिताजी बैठे खड़े थे, तो फिर वो बोले कि भी आइए महाराज बोलो क्या सेवा करूं। अरे सेवा कुछ नहीं, बस यहाँ पे ये मंदिर है, यहाँ पे कुछ हवन यज्ञ वगैरह करवाओ। अच्छा। तो पिताजी बोले कि भी नहीं यहाँ पे हो रहा है, उसी की तैयारी चल रही है, हमारे गुरु आ रहे हैं। अच्छा। और वो मतलब यहाँ पे हवन यज्ञ करेंगे जी। तो बोले कि भी कहाँ से आ रहे हैं। उन्होंने कहा वृंदावन से। अरे अच्छा, वृंदावन में तो मैं भी रहता हूँ। अच्छा। उन्होंने ये वृंदावन में ये मैं भी रहता हूँ। अच्छा, कह रहे नहीं, बस ऐसे उनको आशीर्वाद दिया जी। फिर नीचे उतर के अपने आ गए। अच्छा, उनको एकदम ब्लैंक हो गए कि भी ये कैसे लग रहे हैं। हाँ। उनके पास से उतरे, उनको लगा ये तो महेंद्र बाबा लग रहे हैं। और जब वो नीचे उतर के गए, जब वो मेरे पास से निकल के गए, तो मेरे को लगा कि ये तो महेंद्र बाबा हैं, इसी रूप में थे। और अच्छा। वो आसन एक रखते थे अपना बगल में। अच्छा। तो वो रखा हुआ था उन्होंने ये करके। जैसे वो निकल के गए तो मैंने कहा ये तो महेंद्र बाबा लग रहे हैं। मैं फिर एकदम भाग के अपने पिताजी के पास आई। मैंने कहा भाई ये महेंद्र बाबा नहीं लग रहे थे। तो कहने लगे हाँ मुझे भी लग रहा है। भाग के जा, तू देख क्या कहाँ है, उनको पकड़। तो मैं जैसे गई, कहाँ किसी को पकड़ा, कहाँ मिलने वाले थे, वो तो एकदम गायब ही हो गए। फिर वो ऐसे कर लो, फिर बहुत वो पछताए कि भी नहीं मैं पहचान नहीं पाया ये हम। फिर जैसे वृंदावन में प्रागट उत्सव था, पता नहीं गुरु पूर्णिमा थी, फिर ये वृंदावन गए। फिर उन्होंने बाबा को ये एक्सपीरियंस बताया कि बाबा ऐसे ऐसे बात हुई थी। अच्छा। अरे तुमने दर्शन नहीं किए थे ना उनके, इसलिए तुम्हें दर्शन के लिए भेजा आए थे। तो ये इतना बड़ा उनका वो था, ये बहुत बड़ी मेहर मानती हूँ क्योंकि मैंने भी उनके दर्शन कर लिए महेंद्र बाबा के। बिल्कुल। और साक्षात ही आके दर्शन दे दी। कितनी बड़ी बात है दीदी, बहुत बड़ी बात है। हाँ। मतलब बहुत सुंदर, बहुत अच्छा अनुभव आपका। हाँ। मतलब ये तो ऐसी चीजें हैं जो एक धरोहर है अपनी, और जिन्हें इंसान शायद अपने तो जीवन में नहीं भूल सकता। हाँ हाँ। और आज भी देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे बस आज की ही बात है या सामने ही चीजें। जब भी वो चीजें याद आती है तो मैं तो अपने आप को धन्य मानती कि भी मेरा जन्म यहाँ हुआ। जी जी। और हम बाबा के संपर्क में आए जी। और बाबा ने हम पे मेहर करी और अपना आशीर्वाद रखा, आशीर्वाद दिया। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छे आपके अनुभव है दीदी। तो अब जैसे आजकल का जो अब जो समय चल रहा है, जैसे ये तो आपने बिल्कुल साक्षात अनुभव करे उस टाइम पे, तो अभी इन दिनों में कुछ ऐसे कोई शिक्षा या कोई अनुभव आपका आ रहा है इस टाइम पे, या जैसे बाबा कुछ कह रहे हो या कुछ आज का जो टाइम चल रहा है ऐसा कुछ? देखो मैं तो यही कहूँगी, मैंने कहा जिस दिन उनको करना वो सामने ही आएंगे। जी जी जी। मेरा तो ये वो मन कहता है जी। वैसे तो यही है कि भी बाबा हमारे लिए ये तस्वीरों में नहीं, हमारे लिए साक्षात है। बिल्कुल। तो ये तो एक बस एक
लोगों के लिए कह लो, ये कैसे भी कह लो कि भी ये बस उनका है कि हमारे लिए ये साक्षात ही है। जी जी जी, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ठीक बात बोली। और जैसे और भी लोगों से बात हुई, या आपका तो खैर बहुत ही एक अलग अनुभव है, क्योंकि हमारे जो महंत जी वो इतना साथ में रहे और आप लोगों ने उनको साक्षात दर्शन करे। और महेंद्र बाबा ने, जैसा आपने अभी सुनाया, कि जाने के बाद भी आके दर्शन दे के चले गए। बाबा तो वहाँ पे समाधि ली और वहाँ पे जा रहे हैं और इधर बाबा आके दर्शन दे रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर, बिल्कुल बहुत ही अच्छा अनुभव दीदी आपका रहा। और आपसे बातचीत करके भी बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा कि भी चलो जी बिल्कुल, आज एक सत्संग हो गया बाबा का सत्संग हो गया और इतनी अच्छी बातें हो गई। तो अब जाते जाते दर्शकों के लिए आप कुछ कहना? बस यही कहूंगी कि भी बाबा को आप याद रखो, और मतलब याद करोगे तो बाबा आपके पास ही आएंगे। जी बिल्कुल, और आपका मार्गदर्शन करें, जो भी आपकी परेशानी है, दिक्कतें सब दूर करेंगे और आपको नए अनुभव मिलेंगे बाबा के साथ, क्योंकि इससे बड़ी शक्ति मैंने नहीं देखी अपने जीवन में जी, ये करके। बिल्कुल। बस दीदी, यही बहुत सुंदर, आपका संदेश भी बहुत अच्छा हमारे दर्शकों के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने सुंदर अनुभव हमारे साथ साझा करे, हमारे दर्शकों को बताए। तो फिर मिलेंगे आपसे, कभी फिर बात करेंगे, तो फिर और अनुभव आपसे जानेंगे। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। धर्म कर्म लक्ष्मी योगी महादेवी महेश्वर मोक्ष क्षेम सर्वदेव देवी श्री योगेश्वर दुर्गा शिव सत्य श्रेष्ठ श्रेय श्रेयाधीश्वर ज्ञानी स्थूल महाशून्य शिव शिव महाशिव। अगर आप बाबा जी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।